सुरुवात झाली आहे. साठी केलं हो, चांगला बॉल, फ्लाइटेड बॉल बीट केले, इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता ब्रिजेशचा. मैदानाच्या 4 ओव्हर फलंदाजी करण्यासाठी माहिर तो म्हणजे ब्रिजेश. स्वागत केले रोहनचं आणि त्याच्यानंतर चांगलं कमबॅक, एक तेरी तो एक मेरी. अजून एक फ्लाइटेड बॉल होता, पुन्हा एकदा इनसाइड खेळण्याचा, बॅटसाठी डिंगेज, पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये खेळाडू येते तोपर्यंत एक धाव घेईल. टीमची धावसंख्या आहे 1च्या मदतीने 7. आपण पाहतात GPL गोरेगा प्रीमियर लीग सीझन 2. चांगली मॅच, पहिला सामना अटीतटीचा पाहिला, त्या अटीतटीच्या सामन्यामध्ये खूप चांगली इथं परफॉर्मन्स केले रिषभ आणि त्याच्या टीमने. सेकंड इनिंगमध्ये देखील आपण पाहिलं तर शाबाजने खूप चांगला डंका प्रथम पार्थवरती चढवलेले ते हल्ले षटकार, मज्जा रंगतदार रंगत तो सामना आपण पाहिला. आता पुढील फलंदाजी करायला येतोय राज सिंग, टॅलेंटेड एक अष्टपैलू चांगला असा खेळाडू, गोरेगावचा नावाजलेला खेळाडू राज सिंग. रिबस खेळण्याचा प्रयत्न, पहिलेच मन बनवलं, खेळाडू येतोय पण थोडा चेंडू पुढे पडतोय नो मॅच लॅट मध्ये आणि एकच धावेने ते खाते देखील उघडले राज सिंग याने. एक धाव त्यांनी केली. टीमची धावसंख्या 1च्या मदतीने होते 8. 4 बॉल झाले, त्याने 8 धावा झाल्या धाव फलकावरती. सुपर संडे मधल्या सर्व सुपर टीम, सुपर प्रतिज्ञा, इनसाइड आउट, ओ वक्कावर बाउंड्री लाईनच्या बॉल जाईल का बाहेर? यस, पाहूया पंचाचा निर्णय, 6 आउट ऑफ द पार्क. प्राचीच्या बॅटमधून येतोय दुसरा षटकार. फ्लाइटेड बॉल हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न होता, सन्मान देण्याचा प्रयत्न होता. पहिले षटक संपले आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीच्या नंतर टीमची धावसंख्या होते बिनबाद 14. नवीन गोलंदाज येतोय निलेश, एक लेफ्टी गोलंदाज, क्षमता आहे, खूप चांगली गोलंदाजी करतो. फ्लाइटेड वन चेंडू, कधी चेंडू आत बाहेर नेण्याचं काम या गोलंदाजाचं आहे. तर पहिल्या ओव्हरचा विचार केला तर 14 धावा झाल्या धाव फलकावरती बिनबाद 14. चांगली ड्रीम सुरुवात इथे दिलेली आहे. 4 षटकाचे सामने आपण पाहतो. आपण पाहतात गोरेगा प्रीमियर लीग प्रोलिंग स्पोर्टच्या माध्यमातून YouTube लाईव्ह ह्या प्रतियोगितेला पाहतोय आणि आपण स्टेजच्या समोर पाहतोय चमचमणारी ट्रॉफी 2025 सीझन 2 ची. पहिलाच बॉल रिव्हर्स बनवण्याचा प्रयत्न, बॉल जाईल का सीमारेषा बाहेर, हीच वाटतेच सर्वे, पण झाड आहे, चेंडू आत लागून आलाय की धावा आपल्याला पूर्ण कराव्या लागेल. एक्स्ट्रा प्लेयरचं जे काम आहे धावा धावण्याचं ते हे झाड करत आहेत. पहिल्या बॉलवरती तेच मन बनवलं, दुसऱ्या बॉलवरती तेच मन बनवलंय. प्रॅक्टिस करतायत सातत्याने ह्या रिव्हर्सची आणि तेच दाखवते या गोरेगा प्रीमियर लीग मध्ये राज सिंग. पुन्हा त्या बॅकफुटला आला, हलक्या त्याने ते खेळलाय, एक धाव तर इकडे आली आहे आणि एकच धाव इथे मिळेल.
चांगली सुरुवात. टीमची धावसंख्या होते 17, बिनबाद 17. एका बाजूला ब्रिजेश, एका बाजूला राजसिंग आणि गोलंदाजीवर आहे निलेश. गोरेगावचे सर्व खेळाडू चांगला परफॉर्मन्स देत असताना गोरेगाव प्रीमियर लीग मध्ये पुढचा बॉल, टप्प्याचा बॉल, बराच वेळ होता. बॉल जाईल का सीमारेषा बाहेर? हो, हा येतो ब्रिजेशच्या बॅट मधून. हाय अँड हँडसम तिसरा षटकार डीजे. डगआउट मधून सेट होऊन आला ब्रिजेश. पहिल्याच बॉलवरती हल्ला आणि हल्ले थांबत नाहीये. प्रत्येक बॉलवरती, प्रत्येक गोलंदाजावरती हल्ले चढवतोय तो म्हणजे ब्रिजेश. कमालीची ती फटकेबाजी दाखवते, क्लास दाखवते आपला या प्रतियोगितेमध्ये. खूप चांगला फलंदाज. आणि पुन्हा एकदा पुलचॉस. हो हो, काय होतं मनामध्ये, कुठे खेळण्याचा प्रयत्न होता, शेवटच्या क्षणापर्यंत चेक केले स्वतःला. मनामध्ये काय होतं बहुतेक इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता, पण बीट केले इकडे फलंदाजाला. चांगलं कमबॅक. टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा ओव्हर कव्हरच्या दिशेने खेळाडू आहे. वन बाउन्सच्या हातामध्ये चेंडू होतोय. जोपर्यंत फेकी करेल एकदा इकडे पूर्ण केलेली आहे. राजसिंग थोडंसं शांत दिसतोय, प्रयत्न करतोय. पाहिलं आपल्या समोरच्या पार्टनरला की खूप चांगल्या फॉर्म मध्ये दिसतोय, तर राजसिंग थोडंसं शांत राहिलाय. पण जास्त वेळ यालाही देखील शांत ठेवू शकणार नाही आपण. पुन्हा एकदा रिबसचं मन बनवलं, ते तिसऱ्यांदा रिबसचं मन बनवले. बॉल जाईल का हा रंग सीमारेषेच्या बाहेर. यंदा चांगली संधी मिळाली, संधीचे केले सोनं. चौकार. धावसंख्येचा विचार केला तर बिनबाद 28 धावा झाल्यात. पहिल्या ओव्हरमध्ये 14 धावा झाल्यात आणि ह्याही ओव्हरमध्ये 14 धावा आल्यात. 14च्या सरासरीने ते धावसंख्या बनवत असताना चला, पंचांच्या परवानगीशिवाय कोणी प्लेयर आतमध्ये जाऊ नये. नक्कीच राजेश दादा यांच्याकडनं सूचना आली की कोणी प्लेयर आज जाऊ नये. जर आवश्यकता असल्यास आपण आज जायचंय. पहिलाच बॉल इनसाइड आउट खेळलाय. बॉलला पाहिलं, शेवटपर्यंत चेक केलंय आणि पंचाचा निर्णय जोपर्यंत येत नाही, फलंदाजाला विनंती असेल की आपण आपल्या धावा पूर्ण करायच्यात. जोपर्यंत पंचांचा निर्णय येत नाहीये तोपर्यंत फलंदाजाला पळून धावा इथे पूर्ण कराव्या लागतील. पंचाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल आणि धावा इथे एकच धाव. ती जाड आहे, तर जाळी आहे, त्याच्या बाहेर आणि त्याला टच होणे खूप गरजेचं आहे. तेव्हाच आपल्याला चौकार षटकार मिळवले जातील. अजून एक बॉल, पुनर्लेगचा बॉल. बॉल हवेमध्ये आहे, खेळाडू येतोय खाली. कोण पकडेल कॅच? निलेश पकडेल कॅच आणि विकेटचं होतंय बदल. फ्लाइटेड बॉल वरती जाल में फसाया राजसिंग को. एक नवीन फलंदाज येतोय राजसिंगची जागा घ्यायला. चिराग, एक लेफ्टी, एक टॅलेंटेड असा फलंदाज चिराग. आपण पाहतोय या दोन्ही खेळपट्टीवरती ब्रिजेशला खूप चांगली फटकेबाजी केली. 3 षटकार त्याच्या बॅटमधनं आतापर्यंत आलेत आणि राजची जागा घ्यायला आलाय तो म्हणजे टावखरा.
फलंदाज चिराग. चला चिराग येते, पहिला गडी बाद केलाय. त्याच्यानंतर नवीन फलंदाज चिराग. पहिलाच बॉल आडव्या बॅटने खेळलाय. बॉलला आहे उंची, बॉल जाईल का सीमारेषा बाहेर, आणि बॉलला पाठवलंय सीमारेषा बाहेर. सर फलंदाज पण विचार करतो, भैया वो वहां पर झाड़ है, कहीं झाड़ को लेके गेंद अंदर ना आ जाए. निश्चितच ते भीती असते प्रत्येक बॅट्समनला, कारण जोपर्यंत तो चेंडू त्या झाडाच्या पलीकडे आणि वॉलच्या पलीकडे जात नाही तोपर्यंत एक भीतीचा गोळा म्हणजे पोटात आलेलाच असतो. परंतु इथे आता पार केले त्यानं, सुंदर फटका, शानदार स्ट्रोक या ठिकाणी खेळलाय. ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळलाय, अप्रतिम फटका. पहिल्यांदा पुल केलं होतं, त्यानंतर आपण बघितलं तर कव्हरच्या दिशेने एक दर्जेदार फटका त्याने खेळलाय. टायमिंग चांगलं आहे, ऑफस्टंपच्या बाहेर फॉलो केलं गेलं होतं गोलंदाजानं. आणि अशा वेळेला चेंडूच्या गुणवत्तेप्रमाणे तुम्हाला बॅटिंग करता आली पाहिजे, ती मैदानावरती आपल्याला बघायला मिळते. आणि सर मैदानावरती आता वेळ लागले, चौकार षटकाराची आतिषबाजी करते तो म्हणजे ब्रिजेश. एक चांगला अष्टपैलू खेळायला गोऱ्यागावचा एक नावजलेला खेळाडू तो म्हणजे ब्रिजेश. मैदानाच्या चारीवर फलंदाजी करण्यासाठी माहिर. पैगा पुन्हा एकदा इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर का नाही. यस, झाड़ को चीरती हुई गेंद गई सीमा रेखा के बाहर. म्हणजे की अडथळा असतो, अडथळ्यांची शर्यत असते, त्यापैकी तुम्ही एक चांगला फटका तर खेळता, त्यानंतर मग ते ऑफसाईडला जी झाडं आहेत त्या झाडामध्ये फांदी आहेत, या सगळ्या गोष्टी आहेत, पानं आहेत, यांना पार करून चेंडू सीमारेषेच्या पार जाणं गरजेचं आहे. खूप चांगला चेंडू आहे. थोडं आपण बघा टू मॅन राहिला बॅट्समन, आणि त्यामुळे चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क झाले नाही आहे. फाईलिंगमध्ये क्षेत्ररक्षक कोणी नाही आहे, यष्टीरक्षक स्वतः चेंडूवरती जातोय. एकेरी धावफलकावरती एकूण धावांचा विचार 43 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक 3 मैदानावरती, आणि खूप आश्वासक बॅटिंग केली दोन्ही बॅटरनी. पहिल्या सामना देखील मध्ये आपण पाहिलं सर, 50 धावाचं ते आव्हान ठेवलेलं 54 धावांनी. हाही देखील सामना मला असं करीब करीब त्याच सामन्यापर्यंत जातो, कारण 43 धावा झाल्या धावफलकावरती सर. और दोनों बल्लेबाजों का इंटेन अच्छा है. जब आप इंटेन अच्छा है, पॉजिटिव सोच के साथ आप बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंद को आखिर तक देख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है. जब आप शॉट खेल रहे हैं तब जाकर आपके हेड पोजीशन की भी चर्चा होगी. जैसे कल एक ऐसा मेरे सबसे बॉलर था, उनका जो बॉलिंग था उसके बारे में चर्चा हुई जब उनका सर गिरा था, पीछे गिर रहा था. स्कोर 43. ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है. 4 ओवर का ये खेल, जय मल्हार और मुंबई बॉयज के बीच आज के दिन का ये तगड़ा मुकाबला. काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए प्रो लिंक के ऊपर, और निर्णायक ओवर का खेल है. 6 गेंदे, गेंदबाजी में परिवर्तन, भाया को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए. बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं. बल्लेबाज चिराग 7 पर खेल रहे हैं. ब्रिजेश ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की है, 4 छक्के वो जड़ चुके हैं. काबिलियत है उनके पास, बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, माहिर खिलाड़ी है. ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है, और डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जा रही है, बिल्कुल डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जाती भी. और 1 रन का इजाफा है, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है. और संख्या 44 रन. ओवर की बात करें तो ये चौथे ओवर का खेल है. 5 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी. नक्की सर, या 5 बॉल जे निर्णायक असतील, पण याच्यानंतर आपल्याला माहिती नाही 5 बॉलमध्ये किती धावा येईल आणि किती धावाचं लक्ष समोरच्या टीम समोर ठेवण्यात येईल. प्रयत्न करतोय इकडे, पहिल्याच बॉलपासून हल्ला केला आणि शेवटपर्यंत हल्लाच करतोय तो म्हणजे ब्रिजेश. 5 बॉल बाकी आहेत. पुन्हा एकदा चांगला बॉल, खोलो टप्प्याचा बॉल, यॉर्कर टाकलाय आणि बॅटचा कट घेऊन बॉल जातोय एक धावांसाठी शॉर्ट सर्टमॅनच्या दिशेने. पहिला बॉल आहे देखील डी एरियामध्ये आणि दुसऱ्या बॉलमध्ये डी झोनमध्ये. चांगली गोलंदाजी पकडून ठेवले इकडे ब्रिजेशला स्लॉटमध्ये, आणि त्याच्या चेंडू देत नाहीये. डी की बात करें तो ब्रिजेश ने वो दबंग पारी खेली है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक रही है, लेकिन सामने से भाया शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. निर्णायक ओवर है, स्लॉग ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार हवा में उछाला, लंगा पर लाभ किया, बहुत सुंदर स्ट्रोक है. बल्लेबाज ने की अपनी मनीषा पूरी, अंपायर ने दी 6 रन की मंजूरी. सिक्सर.
हॅलो फटकेबाजी आहे, कमाल हेलिकॉप्टर आलाय, बॉल लँड होईल आणि अप्रतिम फिल्डिंग. सर बाउंड्री लाईन वरती सोपं नसतं अशा प्रकारचे कॅच पकडणं. आपण थोडंसं 1-2 इंच आपण थोडंसं बाहेर असतो आणि चांगले एफर्ट मानावे लागतील सर. और एक सेट बल्लेबाज को जब आप गेंदबाजी करने तो आसान नहीं होता. इस वक्त अब भैया की भी गेंदबाजी बहुत बढ़िया, एक छक्का जरूर आया लेकिन सेट बल्लेबाज तो वो बड़े स्ट्रोक के लिए जरूर जाएंगे. शानदार बल्लेबाजी ब्रिजेश द्वारा रही है अभी तक. आणि भाई आपली बाईगिरी दाखवते. तिकडे बॅकफुटला आले, बॉलला पाठवून दिले, बॉल जाईल सीमारेषा बाहेर. आजच्या दिवसातला सुंदर स्ट्रोक. बाजी करने का फैसला लिया था. मुंबई बॉयज ने बल्लेबाजी की है और ब्रिजेश खड़ूस बल्लेबाज है आज बताते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है. टारगेट पिछले मैच में 54 था, इस मैच में टारगेट रहेगा कुल मिलाकर 61 रनों का. आणि कमालीची फलंदाजी सर ब्रिजेशने केली. नक्कीच आम्हाला स्कोरर सांगते ते ब्रिजेशने किती धावा, 44 धावा. चेक तुफान फलंदाजी केली. जोरदार टाळ्या उजव्या द्या ब्रिजेशसाठी. गोरेगाव
अजून आपण स्ट्रॅटर्जी एकदा तुम्ही मैदानाच्या बाहेर बनवली, आज एक मैदानाच्या आतमध्ये आणखी बनवली जाते. बघा, घरामधलं वातावरण आणि तुमच्या डगआउटमधलं वातावरण हे नेहमीच प्रसन्न असलं पाहिजे, अत्यंत महत्वाचं आहे. चलिए मैच शुरू करना है. अगर यहाँ आने वाले 1 मिनट में मैच शुरू नहीं हो जाता तो आपको पेनलाइज किया जाएगा. अभी भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी मैदान के बाहर बन गई, मैदान के अंदर बन रही है. स्ट्रैटेजी बनाने ऐसा नहीं है, लेकिन वो चर्चा जो है ना वो सांसद की चर्चा नहीं होनी चाहिए. प्लान एक बार बनाइए और उसके ऊपर एक बार फिर पूरा काम कीजिए. कौन अंदर कौन बाहर, इसके बारे में चर्चा हो रही थी. मैच शुरू करना है. 10:30 का समय हो गया है. राज सिंह अपने बॉलिंग मां पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, और सहयोग और बल्लेबाज फिल्म आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. वैसे एक सुपर हिट फिल्म चल रही है मैदान के अंदर, प्लेन पाटिल. फ्लिन पाटिल. वैसे एक 3 मिनिटं गेलेत वाया. चला मॅच चालू करा, नाहीतर आता आयोजकांनी सांगितलंय आपल्याला पेनल्टी दिली जाईल. 2:28, 2:29, 2:30, मला वाटतं अजून 2:31 झाली. बघा, वेळ कोणासाठी थांबणार नाही. बहुत अच्छी गेंद, जोरदार अपील. इस पर अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है. लेग बाय का इशारा किया नासिर भाई ने. स्कोर 1 रन जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत है. 60 रन आपको अभी भी बनाने हैं. आज के इनका बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला आप देख रहे हैं. मुंबई बॉयज और जय मल्हार दोनों तगड़ी टीमें मैदान के अंदर. बल्लेबाज सुहेग के ऊपर भी निगाहें हैं, और फ्लिन पाटिल दोनों की प्लेयर हैं. पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी. सुहेग ऑन स्ट्राइक. बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है. इस बार हल्का से खेल दिया पॉइंट पर. सुहेग का खाता खुला. सुहेग ऑन मैक्स, स्कोर 2 रन. और फ्लिन को अपना खाता खोलना है. मिस्टर एक्स्ट्रा से बिल्कुल खाता खुला था टीम का. स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करते हैं तो बिल्कुल मजा आता है. ऋषभ की बल्लेबाजी आपने एंजॉय की है. आज शाहबाज ने प्रभावित किया, राइट हैंडर बल्लेबाज. उसके साथ ब्रिजेश ने 44 रनों की बहुत ही उम्दा पारी खेली. 16 गेंदों का सामना किया. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 2 रन. गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज राज सिंह. Swing and miss, beautiful delivery, just pitching out of the off stump. Batsman looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket. Wicketkeeper doing very good job behind the wicket, and there can be no run. Score now 2 per none. राज सिंह अपनी बॉलिंग में तैयार है. फुल टॉस गेंद थी, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए. गेंद बाउंड्री की तरफ आई है. डीप बाउंड्री लाइन पर आप देख सकते प्रोटेक्शन है. डिप स्क्वायर लेग पर डीप मिड विकेट है. डिप स्क्वायर लेग है. एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद लेफ्ट हैंडर के लिए. अब बल्लेबाज सुहेग मैदान के अंदर. स्ट्राइक रेंज पर तो ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी सुहेग के लिए. लक्ष्य 61 रनों का है. गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज राज सिंह. ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उच्चार मिला, ज्यादा बैकफुट पर चले गए थे. बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज राज सिंह द्वारा. स्कोर 3 रन. ओवर पहला प्रगति पर है. ओवर द विकेट गेंदबाजी करे राज सिंह. कॉप बॉक्स से गेंदबाजी करने का मौका मिला. फ्रंटलाइन गेंदबाज है. बेहतरीन प्रदर्शन रहा है गोरेगांव क्रिकेट के लिए. आगे रखा था, बहुत अच्छी गेम. एक्सीलेंट बॉलिंग बाय राज सिंह. वेरिएशन कर रहे लेंथ में. गुड लेंथ स्पॉट का बहुत अच्छा इस्तेमाल. उसके बाद में एक बार फिर इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल हो जाएगा मैदान के अंदर. तो राज सिंह इम्पैक्ट प्लेयर
एक ओवर इन्होंने पूरा किया, वो मैदान के बाहर आ रहे हैं, तो मैदान के अंदर कौन जा रहा है वो भी बताइए। कृष्णा, राज सिंह बाहर, कृष्णा इन। राकेश शर्मा जी इनकी निगाह रहेगी। कृष्णा आए मैदान के अंदर और राज सिंह का ओवर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया था, 3 रन देख, शानदार गेंदबाज का प्रदर्शन। राकेश शर्मा फिलहाल अगर देखें तो सेक्रेटरी है गोरेगांव स्पोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के। तो वो प्लान नहीं बन रहा था क्या वो गेंदबाजी करनी है फिलहाल इस वक्त गेंदबाज राज सिंह को या नहीं, वो बहुत सारी चीजें उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। बढ़िया गेंदबाजी बीच मैदान पर आप देख सकते हैं, स्कोर 3 रन। गेंदबाजी करे गेंदबाज ऑन साइड पर अच्छा टोका बल्ले के बीचों बीच गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहे हैं, पुल किया खूबसूरती के साथ 6 रन। ब्यूटीफुल शॉट, मैग्निफिसेंट बैटिंग। पहले ओवर में प्रेशर बना था लेकिन दूसरे ओवर में प्रेशर रिलीज करने का काम शिवम ने किया। 7 पर बल्लेबाजी करे फ्रेन पाटिल, एक बहुत ही बेतुपूर्ण पारी, स्कोर 9 रन। गेंदबाजी कर रहे शिवम, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ड्राइव किया ऑफ साइड पर, कवर पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन लेने का मौका। स्कोर डबल फिगर में पहुंच चुका है, 10 रन। अभी भी 51 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और बहुत ही बेहतरीन पारी खेल रहे फ्लिन पाटिल इस ओवर में, और शिवम के ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश। पहले ओवर में राज सिंह ने शानदार गेंदबाजी की है। पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट, स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी तैनात है। हवा में उछाला, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रखे, ये कैच हो जाएगा, बिल्कुल कैच। कैच तो लपक लिया था लेकिन पेड़ को गेंद लगी थी, इसलिए नॉट आउट है बल्लेबाज। स्कोर 11। ओवर की बात करते ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, 24 गेंदों में आपको 61 रन बनाने हैं। पैरों पर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे गेंदर, बल्ले के बच तो वो कोई संपर्क नहीं था, पैरों पर गेंद थी, जोरदार अपील और विकेट के सामने पाए गए। बल्लेबाज बैक टू द पेबलन जा रहे। प्रवीण को रिप्लेस कर रहे योगेश, इम्पैक्ट प्लेयर। स्कोर 11 रन। ओवर इस वक्त दूसरा प्रगति पर है। आखिरी गेंद, 11 गेंदों का खेल हुआ है, स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान पर। योगेश नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट, टिप्स कोहली की तरफ खिलाड़ी तैनात है। शुरुआत अगर देखें तो शुभम की इतनी अच्छी नहीं थी। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, क्या उनके पास कोई मौका? कोई मौका नहीं, गेंद सीधी रास्ते पर, सड़क पे कड़क दिलशाद गेंद, गेंदबाज शिवम द्वारा। स्कोर पहुंच चुका है 17 पर, 2 ओवर 17 रन। बॉल की मांग हो रही है मैदान के अंदर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर, नाउ स्कोर 17 पर 1। एक विकेट आपने खो दिया। मैदान के अंदर मुंबई बॉयज और जय मल्लार, दो तगड़ी टीमें। जय मल्लार को जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत है।
तीसरा ओवर, गेंदबाजी में परिवर्तन। योगेश के अंदर 6 पर और एक तरफ बल्लेबाज की बात करें तो फ्लिंट पाटिल का बहुत ही महत्वपूर्ण सा विकेट गिर गया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे इस ओवर में और अब जाकर सुएग और योगेश दोनों को पारी को संभालना है। विकास अपने बॉलिंग वहां पर तैयार, फुल टॉस पर प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। राह मेरी मुश्किल है लेकिन आसमान मेरी मंजिल है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए गगन चुंबी पर सिक्सर। कमाल का शॉट, वेलकम सिक्स। इस वक्त वो छक्के की जरूरत थी और बल्लेबाज के लिए बिल्कुल एक आसान मौका था। विकास का स्वागत सिक्सर के साथ हुआ है। स्कोर 23 रन 23। बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर। गोरेगा स्पोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन प्रेजेंट गोरेगा प्रीमियर लीग 2025 दूसरा संस्करण। आज ग्रैंड फिनाले दोपहर का सत्र थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल 10:40 का समय, सुबह का सत्र। स्कोर 23 रन। बेहतरीन स्ट्रोक था बैटर सुहेग के बल्ले से ये छक्का। विकास यंग खिलाड़ी है, नौजवान, फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है। गेंद को बहुत छोड़ दिया था विकेट कीपर के लिए। ये बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज विकास द्वारा। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर बिंदी। स्कोर 23 रन। ओवर तीसरा प्रगति पर है। अभी भी 10 गेंदों का खेलना बाकी। अच्छा स्ट्रोक है, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद थी। स्ट्राइक कवर का क्षेत्र में गेंद को ड्राइव किया। 1 रन का इजाफा। स्कोर 24 पर पहुंच चुका है। 61 का टारगेट है। ओवर तीसरा प्रगति पर, 9 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। सही 30 रनों की जरूरत है, 9 गेंदों का खेल आना बाकी है। और साइड पर जबरदस्त स्ट्रोक है, तारामंडल में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। इस बार उनके पास कोई मौका नहीं। दर्शन स्ट्रोक 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी योगेश द्वारा। इम्पैक्ट प्लेयर है और इम्पैक्टफुल बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के जड़ चुके हैं। स्कोर पहुंच चुका है 30 पर। अभी भी 31 रनों की जरूरत है। आपके पास 8 गेंदे हैं। 8 गेंदों का खिलाना बाकी, 31 रनों की जरूरत। लगातार 2 छक्के योगेश के बल्ले से। ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेन गेंद। स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। 7 गेंदे 30 रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए। आज के दिन का यह बहुत ही अहम मुकाबला, जय मल्हार 11 और मुंबई बॉयज। ब्रजेश ने तूफानी बल्लेबाजी किया, 44 रन बनाए 16 गेंदों का सामना करते हुए। विकास और सर पर खेलते, अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री पर खिलाड़ी है। गोता लगाते हुए गेंद को रोकना चाह रहे हैं लेकिन गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। वेलकम बाउंड्री, मैच ऑन रहेगा। और अब जाकर 6 गेंदों का खेल, 30 रनों की 30 30 रनों की जरूरत है। 26 चाहिए, 26 रनों की जरूरत है। तो 6 गेंदों का खेल, 26 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद पर चौका। छह गेंदें और 26 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। फिलहाल निर्णायक ओवर का खेल, आखिरी ओवर।
शिवा अपने बॉलिंग मां पर तैयार। बीमर के साथ शुरुआत। ओ माय गॉड, तेज तर्रार गेंदबाजी करने की कोशिश, कंट्रोल नहीं है शिवा का। और अब नो बॉल है, तो 6 गेंदों का खेल शेष। जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। गोरेगांव प्रीमियर लीग 2025 का यह दूसरा मुकाबला आज के दिन का आप देख रहे हैं। शानदार खेल। गेंद को साइड पर खेल दिया, बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। कॉकर पर गेंद फील्ड हो जाएगी। ये बढ़िया गेंद थी, तेज तर्रार गेंदबाजी जब करने की कोशिश की तब जाकर आपका कंट्रोल नहीं था। इस बार थोड़ा सा गति में बदलाव और कम किया था, लेकिन नियंत्रण बहुत अच्छा था। 5 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 24 रन चाहिए। योगेश और सुयोग दोनों उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। दादा आवाज एवढाच राहील, त्या आवाज जाणार नाही ना तिथपर्यंत. इरा 11 टीम के कप्तान, आपको रेडी रहना है। इरा 11 टीम। फुल टॉस गेंद प्रहार किया, गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन, कड़क शॉट। ब्रिलियंट बैटिंग, मैच ऑन। अब जाकर स्कोर 43। तीन गेंदों का खेल और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। उन्नीस रनों की जरूरत है। तीन गेंदों में 19। फुल टॉस है, बाउंड्री पर खिलाड़ी है, ये कैच होना चाहिए, आउट। सफलता मिली है, बहुत महत्वपूर्ण सफलता। इस मैच की अगर बात करें तो 61 रनों का टारगेट था। बल्लेबाज सुयोग ने प्रभावित किया, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन आजकल देखिए आगाज करने वाले बहुत सारे खिलाड़ी हमारे पास हैं, और गेम चेंजर खिलाड़ी और फिनिशर की जरूरत होती है, तो फिनिश मैच को आप नहीं कर पाए। कमाल का मैच। जय मल्हार 11 और मुंबई बॉयज। जय मल्हार के सामने 61 रनों का टारगेट। स्कोर फिलहाल अगर देखें तो रन संख्या 43। दो गेंदों का खेल और 18 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। दो गेंदों का खेल, 18 रनों की जरूरत। शॉट तो बिल्कुल कमाल का, बाउंड्री के बाहर जाएगा 6 रनों के लिए। भाया के बल्ले से कमाल का सिक्सर। एक्सीलेंट बैटिंग। एक गेंद और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। इस बार भी हवा में गेंद है, बाउंड्री पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन ये भी सिक्सर भाया। अगर एक और गेंद होती तो भाया अपना काम करके वापस आते। दो लगातार छक्के जड़ चुके थे, शानदार बल्लेबाजी। यही तो है सर भाया की भाईगिरी. केवल 5 रनों से ये मुकाबला हारे हैं जय मल्हार। पण चांगली फायटिंग दिली म्हणावं लागेल जय मल्हारनेही देखील. पुढील सामना असेल ब्रिजेश इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच है। 16 गेंदों में 44 रनों की बहुत ही शानदार पारी रही है, तो मैन ऑफ द मैच ब्रिजेश। अनिल भालेराव सरांना मी विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार या ठिकाणी आपण प्रदान करावा। ब्रिजेश मॅन ऑफ द मॅच। रमेशजी नार्वेकर साहेब, आपल्याला विनंती, आपण देखील या, आपल्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार दिला जाईल मॅन ऑफ द मॅचचा।
जय मल्हार टीम के कैप्टन, जय मल्हार टीम के कैप्टन और इरा इरा 11 टीम के कप्तान, आइए दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, जल्दी आइए। टॉस ताराजेनिक्स स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार स्पॉन्सर आहे प्रथमेश या ठिकाणी आता उपस्थित आहेत ताराजेनिक स्पोर्ट्सचे सर्वेश शर्मा। तर आपण पहिल्यांदा टॉस करून घेतो आहे। ब्रिजेश आपण देखील व्यासपीठावरती या। शुभेच्छा धवांची शानदार खेळी 16 चेंडूमध्ये आणि त्याचबरोबर टॉस देखील केला जाणार आहे। ब्रिजेश जी आइए प्लीज। चला पुढील सामन्याचाही देखील इथे टॉस खेळला जातोय इरा 11 आणि चला कॅमेरामॅन कॅमेरा रेडी सर फोकस इधर ब्रिजेश गेल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच। चला इम्रान खान इम्मो ह्या मैदानाची देखरेख करणारा दिवस रात्र आपण पाहिलं तर ह्या मैदानावरती खूप चांगली देखभाल करतो। या मैदानाची इम्मोच्या शुभ असते पुढच्या मॅचचा नाणेफेकीचा कल होईल। ब्रिजेशला आपण पाहतोय 16 बॉलमध्ये 44 धावा बनवल्यात 6 षटकार। चला दोन्ही कॅप्टन विनंती असेल की इरा 11 आणि जय मल्हार 11